हरिओम भक्तो हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो जी प्यारे भक्तों, आज हम अपने बुद्धि बंधन बांधने का यानी कि बुद्धि स्तंभन के बारे में, विषय के बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से सुने, जिससे आपको पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ आ जाएगा ये बुद्धि स्तंभन किस तरीके से होता है और उसका समाधान क्या है। देखिए बुद्धि स्तंभन दो तरीके से होता है। एक तो जिसका कोई शत्रु है, जिस पे कोई किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया करवा देता है, तो उससे उनका तंत्र क्रिया ऐसा होता है कि जैसे वो तंत्र क्रिया में अगर किसी को कोई शमशान का चीज़ खिला दिया या कोई अन्य कोई उनके पास में कोई तंत्र मंत्र का कैसा भी अभिमंत्र करके कोई पानी कोई वस्तु या उनके घर में डाल दिया या किसी के नाम से कुछ क्रिया बिठा के कर दिया जाता है, तो उस इंसान का बुद्धि का स्तंभन हो जाता है, बुद्धि उसकी बंध जाती है। तो मेन बात यह है कि शरीर का सबसे पावरफुल व शक्तिशाली हिस्सा एक बुद्धि है। तो बुद्धि अगर इंसान के सही काम करेगी तो वो हर एक काम सही करेगा। अगर किसी का बुद्धि का बांध दिया जाता है तो वो कोई भी काम करेगा तो वो काम उसका नहीं हो पाएगा। ना कि जैसे कि उसकी सोचने की, समझने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की या कोई नया काम करने की सारी क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर वो चाहता है कि मैं कुछ करूं तो वो भी काम उसके उल्टा होगा, जिसमें ये लक्षण उसके आम दिखने लग जाते हैं। जिसमें उसको एक तो नंबर हो जाता है कि उसको बेचैनी बढ़ जाती है उस इंसान की जिसका बुद्धि स्तंभन किया जाता है। दूसरा, उसको थोड़ा सा उसको डरावना सा भी लगने महसूस होने लग जाता है, किसी चीज़ से डर भय। और जो भी वो कुछ करने को यानी कि कुछ भी काम XYZ कोई भी काम करना चाहे तो वो काम उसका उल्टा पड़ेगा, वो काम उसका सफल नहीं होगा। तो ऐसा कोई लक्षण, इसके अन्य भी कई लक्षण हैं जिसमें देखिए ये तो होता है कि बुद्धि के स्तंभन जो कोई शत्रु किसी पे करता है तब ये लक्षण उसके दिखने आम लग जाते हैं। रात को नींद नहीं आना, जिसके बदन में थोड़ा मोटा पीड़ा रहना, या कोई उसके अलग अलग उसके दिमाग में विचार आना, तो हर पे शक की नज़र या अन्य कोई उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आना जिसके उसने कभी सोचे नहीं थे, या रात्रि के में उसमें कुछ ऐसी अदृश्य चीज़ें दिखाई देना, जिसे ये चीज़ें सभी की सभी बुद्धि बंधन में हो जाती हैं। और दूसरा ये तो है किसी शत्रु के द्वारा किया हुआ क्रिया से बुद्धि का बंधन। दूसरा है जिसमें जैसा कोई भी मन में किसी के विचार आता है कि अपने कोई भूतनी का, यक्षिणी का, कोई चुड़ैल का, या कोई अन्य कोई शमशान का, या कोई अन्य कोई हम कोई सिद्धि करें या साधना करें या इसको अपने वश में करें, या कोई मोहिनी का करें या कोई परी का करें या कोई जिन का करें। अगर कोई बिना गुरु का अगर कोई भी इस लाइन में आता है और बिना गुरु के वो कोई काम करता है, या वो किताबी ज्ञान उठाकर किसी या यूट्यूब का, सोशल मीडिया से कैसा भी कोई मंत्र उठाकर किसी का भी कोई ऐसी चीज़ों की साधना या मंत्र जाप करता है, तो देखिए इसमें जैसे कोई भी कर लीजिए, हमारे पास तो काफ़ी केस आते हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि इसका खुद का बिगाड़ा हुआ सिस्टम है। तो ये चीज़ें जैसे कर्ण पिशाचनी का हुआ या अन्य का हुआ था, ये क्या हो कि जो दिमाग की खोपड़े की नाड़ें होती हैं ये इसमें घुस जाती हैं और ये साबी की साबी ये बंद कर देती हैं। तो उस आदमी का दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है और वो अलग अलग तरीके से अपना दिमाग चलाने लग जाता है। यानी कि सही काम में उनका दिमाग नहीं चलता, गलत काम में सोच और गलत काम में उनका दिमाग चलने लग जाता है। तो ये बुद्धि
बांधी भी जाती है और खुद भी इंसान अपने आप भी इसकी बुद्धि अपनी यानी कि बुद्धि भ्रष्ट भी कर लेता है। लेकिन अगर इंसान का सबसे मेन चीज़ होता है दिमाग, अगर वो इंसान का अगर बंद जाए, अगर वो काम ना करे, तो इंसान एक खाली एक खोखला ढांचा बन जाता है जिससे वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता। तो इसमें और भी कई लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको बिल्कुल एक साधारण एक सैंपल एक आपको बताने जा रहा हूँ टोटका। देखिए, मंत्र जाप करने से तो देखिए इसमें दो तरीके हैं, लेकिन आपको मैं अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक मंत्र जाप का बताऊंगा। तो इसमें एक मैं टोटका बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के ऐसे लक्षण दिखे भी उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है और उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, वो जो काम करता है, वो जो भी काम करता है सही करता है तो वो काम उसका उल्टा होता है, या कोई सोचने की समझने की कुछ कर पाने की उसमें क्षमता ही नहीं रही है। यानी कि चिड़चिड़ापन और उदासी या कोई बिल्कुल ही गुस्सा आना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस इंसान को अगर उसके समझ में ना आए तो उसका परिवार का कोई भी सदस्य है, भाई है उसका, या कोई किसी का बहन का पति है, या किसी भाई की पत्नी है, बहन है, कोई भी सदस्य है, दूसरा सदस्य उसको समझा के उसको लक्षण दिखे तो ऐसे में उसके परिवार का भी लोग मदद कर सकता है, कोई दोस्त भी उसका मदद कर सकता है। नहीं हो तो वो किसी बाबा से भी अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन इसमें सरल एक साधारण बिल्कुल एक घर पे किए जाने वाला एक मैं बताता हूँ इसका उपाय और इलाज, जिससे आप 2 दिन मात्र कीजिए तो इसका आपका जितना भी बुद्धि स्तंभन, चाहे किसी शत्रु का किया हुआ हो, चाहे अपना खुद का ही अपने खुद ने बिगाड़ा हुआ, तो वो दोनों का दोनों इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन आपको नींबू लाने हैं, 31 नींबू। और ऐसा सिंदूर लाइए आप, ये सिंदूर सरस्वती का मिल जाता है या जलानी कोई मिल जाता है जो हनुमान जी के चोला चढ़ाया जाता है। ऐसा बढ़िया सिंदूर लाइए और बढ़िया नींबू लाइए। 31 नींबू की आप इसे काले धागे में पिरो लीजिए। जैसे फूल माला बनती है वैसे इसकी माला बना लीजिए। माला बनाने के बाद में जब आपका रात्रि काल में आप भोजन वगैरह इत्यादि घर का सब कुछ काम हो जाए, उसके बाद में आपको 31 मिनट इस माला को जैसे धागे में पिरो लिया और उस पर ये लाल सिंदूर लगा लीजिए। हर एक नींबू को पूरी अच्छी तरह से इसका सिंदूर लगा के लेप करके आपको कहीं टांग देनी है। उसके बाद में जब आपका सारा काम फ्री हो जाए, उस नींबू की माला को आप अपने सिर पर ऐसे रख लीजिएगा। इसके 2 आंटे आ जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएगी। एक बार ऐसे ऊपर से रखोगे तो ऐसे, 2 बार भी ये रखोगे तो ऊपर रखी जाएगी। इसको अपने हाथ से ऐसे ऐसे सेट करके रख लीजिए। और आपको कोई भी दिशा और कैसा ही किधर भी हो, आप अकेले अपने रूम में कर सकते हो, अपने आंगन में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो। अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाके भी ये काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपना टाइम देख लीजिएगा, 31 मिनट आपको बैठना है। ना कोई जप करना है, ना कोई अन्य कोई काम करना है, जिसमें आप अपनी आंखें खोल कर भी बैठ सकते हो, बंद करके भी बैठ सकते हो। दिशा का इसमें कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं है कि आप इस दिशा में आप बैठिए। इसमें 31 मिनट बैठने के बाद में जब आपका समय पूरा हो जाए, उस समय आप उठिए। उठने के बाद में उस माला को किसी आप थैले में, पाउच में या अखबार में डालकर इस माला को आप शमशान में या चौराहे पे या सुनसान जगह, तीन जगह पे इसका आप देख लीजिए, कहाँ पे आपको जैसा भी संभव हो वहाँ पे जाके इसको वहाँ पे छोड़कर वापस मुड़ के आप मत देखिए और सीधे अपने घर पे आ जाइए। अपना स्नान इत्यादि करके आप सो जाइए। दूसरे दिन रविवार के दिन, उसी दिन भी आप 31 नींबू लेके आइए, उसी का माला बनाइए और अपने खोपड़े पर रख कर आप बैठ जाइए। 31 मिनट तक बैठने के बाद में इस माला को आप वहीं पे फेंक आइए। 2 दिन आप ये कर लीजिए। आपका कितना भी बुद्धि स्तंभन किया हुआ है या बुद्धि बांधी हुई है, शत्रु ने कैसा भी कीड़ा आप पर किया हुआ है, या आपने अपने खुद के हाथों से कुछ सिस्टम बिगाड़ लिया है, तो इसमें आपका सारा का सारा इसमें सुधर जाएगा। आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आप चाहोगे वैसा इसमें आपका होने लग जाएगा। हाथ की मेहनत है जी, जिसमें कोई करेगा तो उसका तो फायदा होगा। अगर कोई खाली
सोचे भी कोई किसके लिए कुछ करके दे तो वो ऐसा संभव नहीं है। ये क्रिया खुद ही करनी पड़ती है। 2 दिन का इसमें मेहनत है, खुद कीजिए। और जिसमें आपका जितना भी आपका जैसे भाई कोई गलत एनर्जी है, गलत एनर्जी वो सारा का सारा कट जाएगा, आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। एक बार करके देखिए, उसके बाद में रिजल्ट आए तो आप बताइए मुझे। तो मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूल राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। यहाँ पर जो भी सत्कर्म होते हैं वो काम हम करते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वह हनुमानगढ़ शहर है, वहाँ से यहाँ की दूरी 130-40 किलोमीटर के लगभग पड़ जाती है। हमारा नंबर 9571043860 जी। हम यहाँ पे जैसे किसी का कोई भूत बाधा लगा और काफ़ी समय से लगा और जिनका कहीं पे भी कोई इलाज नहीं हो रहा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। देखिए, जैसा भी कोई अपना इलाज करवाना चाहता है, कुछ जानकारी लेके करवाना चाहता है तो हम जानकारी लेके भी इलाज करते हैं। जैसा भी कोई अपना जैसे सत्कर्म में जिसको भूत बाधा लगा हुआ है, घर का कोई परेशानी है, या घर से चारपाई पे कोई लेटा हुआ है, या कोई शत्रु ने किसी के घर में कुछ कर रखा है, या ब्याह का, शादी का, नौकरी का कोई अड़चन बाधा आ रहा है, या किसी भाई का पत्नी छोड़ के चला गया है, बच्चे छोड़ के चली गई है, उसे वापस लाना चाहता है, या किसी बहन का पति चल गया है, या किसी को कोई हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इन कामों के लिए आप हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन मिलते हैं। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।